हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो इसमें हमारा CCSE NEP 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2023 मैथमेटिक्स का हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। इसकी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी। तो इसमें हमारा सेक्शन ए वाई शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था, जो कि काफ़ी लेंथी है। उसकी 2 वीडियोज़ आ भी चुकी है और ये 3rd वीडियो है उसी क्वेश्चन की। तो ये था हमारा क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गेम। ये गेम है, इसके हमें स्ट्रेटजीज और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमने सिंपलेक्स टेबल में हाथ तक कंस्ट्रक्ट कर लिया था। मैं एक बार एक और जगह कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ इसका प्रोसीजर। तो गाइस देखो, वो LPP हमारी यहाँ तक बन गई थी। यहाँ पे हमने CJ के यहाँ कोफिशिएंट लिखे थे जेड में, जो थे मैक्सिमम जेड हमारा ये था y1 + y2 + y3। तो 1 इसका कोफिशिएंट, 1 इसका, 1 इसका, और y4 y5 y6 नहीं है तो उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, 0। अब नेक्स्ट क्या है, हमने CB इधर जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया था, तो इसमें y4 y5 और y6 की 1 1 1 वैल्यू आई थी। तो वे वैल्यू तो हमने यहाँ रख दी। और जो यहाँ पे इनका कोफिशिएंट है CJ, वहाँ पे 0 0 0 वैल्यू थी, तो इनकी कोफिशिएंट की वैल्यू रख दी 0 0 0। अब ये कांस्टेंट में हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया था, तो इनमें जो कोफिशिएंट है वे लिखेंगे 5 3 7 1 0 0। देख लो 5 3 7 1 0 0। ऐसे ही 7 9 1 0 1 0, 7 9 1 0 1 0। ऐसे ही 10 6 2 0 0 1, 10 6 2 0 0 1। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा ये वाला फॉर्मूले, ये दोनों यूज़ आएंगे। तो यहाँ पे इसे ऐसे कर देना। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें जेड की वैल्यू लिखनी है। जेड इक्वल टू क्या होता है हमारा, CB XB। अब 0 में इसकी मल्टीप्लाई करी 0, 0 में इसकी मल्टीप्लाई करी 0, 0 में इसकी मल्टीप्लाई करी 0, तीनों को 0 का सम करा तो जेड क्या आ गया हमारा 0। अब क्या निकालेंगे हम, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, CJ - CB YJ। अब देखो पहले वाले में CB है हमारा 0, YJ है 5, तो 0 × 5 0। अब CJ में से इसे माइनस करेंगे 1, यानी ये भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया। और 1 में से इन्हें माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में, यहाँ पे इसमें से इसे करा 3 0 0, 0 9 0, 0 6 0, तो पूरी 0 है। अब 1 में से 0 को माइनस करा, फिर से 1। ऐसे ही थर्ड वाले में होगा, 1 में से माइनस करेंगे तो फिर 0 को, तो फिर से 1। अब यहाँ पे देखो 0 की 1 में करी 0, 0 की 0 में करी 0, 0 की 0 में करी 0। तो ये सिग्मा CJ YJ की वैल्यू, CB YJ की वैल्यू तो 0 आ रही है, बट हमारी इसमें CB की वैल्यू, CJ की वैल्यू क्या है, 0। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही पहले वाले ऊपर का 0 भी रिपीट और ये वाला भी 0 रिपीट। तो ऐसे ही हमारी वैल्यू आ गई डेल्टा J की। अब डेल्टा J में हमें इनकमिंग वेक्टर शो करना होता है। इनकमिंग वेक्टर कौन सा होता है, जो सबसे पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब इसमें तीनों 1 है, तो आप किसी को ले लो। तो हम सबसे पहले लास्ट वाले को लेते हैं, Y3 वाले को। इसे इनकमिंग वेक्टर बनाया, तो इसे इनकमिंग वेक्टर बनाते ही इसमें जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है उस पर हम बॉक्स बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है 7, तो 7 पे हमने बॉक्स बना दिया। अब इसमें इस वाली रो में, यानी इसको, जो इस वाली रो है उसके सारे एलिमेंट्स को इससे डिवाइड करना है। यानी 1 को डिवाइड करा 7 से, 1 को डिवाइड करा 1 से, 1 को डिवाइड करा 2 से। तो 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इनमें जो मिनिमम है वो देखना है। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा आएगा, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई, ये। तो मिनिमम ये होगा, तो ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, जो इधर वाले में मिनिमम वैल्यू है। अभी ये किसका है, Y4 का, तो इधर से Y4 आउटगोइंग वेक्टर हो गया, ये आएगा, ये जाएगा, यानी यहाँ से Y4 हट जाएगा और Y3 आ जाएगा नेक्स्ट जो आगे की टेबल होगी। और इसी वे में हमें कंटिन्यू करना है। अब क्वेश्चन में समझाऊंगी, इसके लिए इतना ही।